दोस्तों, आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आज निकाली गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि ऑल ओवर इंडिया से आप किसी भी कैटेगरी से आते होंगे, फीमेल या फिर मेल, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा इसके अनुसार। तो ये जो आपका रिसेंटली में जो इसका रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट अभी जारी की गई है, तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट कितनी सारी रिक्रूटमेंट जो है आज यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे निकाली गई। तो चलिए जो इसका ऑफिशियल यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके जो आगे की प्रोसेस आपको यहाँ पे बतलाता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन आज यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो इसकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई जूनियर एक्सिक्यूटिव के लिए। अगर यहाँ पे बात करें इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दी गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर आपको बोला जाए तो इसको आपको भरना पड़ेगा। ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। ठीक है, अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए जो आपने यहाँ पे गेट 2019 में अगर जो आप अपीयर्ड किए होंगे, ठीक है, आपको ओनली फॉर अपीयर्ड यहाँ पे बोला गया, आपको यहाँ पे पास नहीं बोला गया है। तो आप गेट 2019 में एग्जाम दिए थे, अपीयर्ड हुए थे, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट इसको आवेदन कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में देखिए तो जो वैकेंसीज आपको यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो टोटल रिक्रूटमेंट आपको निकाली गई जूनियर एक्सिक्यूटिव, जो कि इंजीनियरिंग सिविल के लिए यहाँ पे बोला गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 15 यहाँ पे बनाई गई है, जो कि आपको कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे तो उसके अनुसार यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका सिविल वालों के लिए थी। एंड नीचे में आपका जो पोस्ट बढ़ेगी जूनियर एक्सिक्यूटिव इंजीनियरिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इसमें टोटल सीटें आपको जो है 15 इसके लिए भी आपको बनाई गई है। एंड आपको आगे में जो पोस्ट बढ़ेगी जूनियर एक्सिक्यूटिव, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसके लिए जो आपको टोटल जो सीट आपको बनाई गई है 150 आपको टोटल सीटें आपको यहाँ पे बनाई गई है जूनियर एक्सिक्यूटिव फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो टोटल रिक्रूटमेंट यहाँ पे बात करें तो जो टोटल आपको यहाँ पे निकाली गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 180 जो है टोटल रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई, जो कि आपका गेट में अगर आपने अपीयर किए होंगे तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की देखें तो जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बोला गया है, तो जूनियर एक्सिक्यूटिव के लिए जो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बोला गया है, जो कि आपको मिनिमम 60% के साथ अगर आपने सिविल डिसिप्लिन से अगर आप उत्तीर्ण के होंगे तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर एक्सिक्यूटिव इंजीनियरिंग में, तो अगर आपने बी टेक 60% के साथ अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किए होंगे तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड थर्ड में यहाँ पे जूनियर एक्सिक्यूटिव, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए दी गई है, अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर जो क्वालिफिकेशंस आपको लगी है बी टेक अगर आप जो है मिनिमम 60% के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशंस इलेक्ट्रिकल्स विद ये सब में अगर आपने कर रखे होंगे बी टेक, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में आप देख पा रहे कि आपको यहाँ पे नोट में कुछ यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं, जो कि गेट के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो अगर आप यहाँ पे ओनली फॉर गेट में अपीयर्ड होंगे, यहाँ पे पास यहाँ पे नहीं बोला गया, ओनली फॉर अपीयर्ड होंगे, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है, मिनिमम आपको जो 18 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है, एंड मैक्सिमम जो 27 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे उसके अनुसार आप जो है एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते होंगे तो आप एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते होंगे उसके लिए 3 साल का एज में आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है। SC ST में आते होंगे उसके लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दी जा रही है। एंड जो लोग PWD कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए जो 10 साल का आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एज कैटेगरी में लेना चाहते हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही इसके लिए आप जो है ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देखा जाए जो आपको कैसे यहाँ पे सिलेक्शन ली जा रही है, तो यहाँ से आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पॉइंट में यहाँ पे जो बोली स्क्रीनिंग एंड एलिजिबिलिटी will be based on the details provided by the candidate shortlist on the basis of GATE 2019 marks will be called directly for document verification। तो जो भी आपका मार्क्स आया होगा गेट 2019 में, जो अगर आप अपीयर्ड हुए थे और उसमें जितना भी आपका मार्क्स आया होगा उसी के अनुसार जो आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। एंड डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाई जाएगी। तो यहाँ पे आपको किसी तरह की जो आपको रिटर्न टेस्ट नहीं ली जा रही है, ना ही आपको जो है इंटरव्यू ली जा रही है। डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन ली जा रही है, जो कि
आपका जो 2019 में जो भी आपका गेट में आपका मार्क्स आए होंगे उसी के अनुसार जो आपका यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी। रिम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपको बेसिक पे स्केल आपको दी जा रही है, तो आप देख पा रहे कि जो बेसिक पे स्केल आपको दी जाएगी 40,000 पर मंथ आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर जो है आपको यहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा, जो कि आपका कैरियर का ऑप्शन शो कर रहा होगा। इसमें जाकर आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो आपका पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है। तो अगर आपके पास इसके अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो यहाँ से स्टेप वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे जो इस फॉर्म को आवेदन करना है। वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट इसको आवेदन कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन एंड यहाँ पे बोला कि एप्लीकेशन फी कितनी आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे 300 रुपये आपको एप्लीकेशन फी ली जा रही है, जो लोग जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए। एंड जो लोग SC ST या फिर PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट होंगे उसके लिए आपको जो किसी तरह की एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो आप इस एप्लीकेशन फ़ी को कैसे पे कर सकते हैं, तो जो एप्लीकेशन फ़ी को यहाँ पे बोला गया ऑनलाइन मोड पे बोला गया है, जो कि आप जो किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग, ये सब आप भीम UPI, ये सब किसी भी माध्यम से जो है इसका एप्लीकेशन फ़ी को आप पेमेंट कर सकते हैं। और आगे में यहाँ पे जो बोला गया कि यहाँ पे आप देख पा रहे यहाँ पे जो पॉइंट नंबर यहाँ पे बोला गया कि अप्रेंटिस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AII। अगर जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अगर आपने जो है अप्रेंटिसशिप कर रखे होंगे सक्सेसफुली, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किए होंगे, तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो आपको किसी तरह की एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो फोटो आपको कितने KB का अपलोड करना है एंड सिग्नेचर कितने KB का अपलोड करना है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन की गई है। तो फोटो जो आपको यहाँ पे 3 मंथ पहले का नहीं होना चाहिए, एंड यहाँ पे जो 20 से लेकर 50 KB के अंदर में आपका जो फोटो होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको 200 से लेकर 230 पिक्सल का यहाँ पे होना चाहिए, ये आपका फोटो यहाँ पे। एंड सिग्नेचर यहाँ पे जो बोला गया, सिग्नेचर में आप देख पा रहे जो यहाँ पे बोला कि द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन वाइट पेपर विथ ब्लैक लिंक, तो ब्लैक लिंक से आपको जो है साइन यहाँ पे करना होगा। और इसमें भी जो है 10 से लेकर 20 KB के बीच में जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए सिग्नेचर। ठीक है, एंड आगे में आपको बैकग्राउंड चेक के बारे में यहाँ पे दी गई है, एक्शन अगेंस्ट मिस दंड की दी गई जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो आप चाहें तो इस जनरल इंस्ट्रक्शंस को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले जो है इसको आप रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पे रखी गई इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 3/8/2020 इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई, यानी कि 3 अगस्त इसका जो है स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई। एंड जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 2 सितंबर इसका लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, तो 3 अगस्त से लेकर 2 नवंबर तक जो है 2 सितंबर तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड इसके जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, तो जैसे ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट मेंशन कर दी जाएगी तो उसके एक दिन बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है।